फर्स्ट ईयर न्यू मैथ्स यूनिट नंबर 3 हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वलिटीज़। आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी दी हुई हैं जहाँ पर इक्वल का साइन यूज़ होगा जैसा कि पार्ट नंबर 1 में है, और 5th 6th 7th 8th क्वेश्चन में इनइक्वलिटीज़ यूज़ हुई हैं जहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन यूज़ होगा। ठीक है, और उनके साथ क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, ये आपको दो लाइंस नज़र आ रही हैं इस तरह से किसी वैल्यू के ऊपर होती है तो इनको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आपने इनको सॉल्व करना है और यहाँ से इनका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 में था हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ से इस एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव करते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। जैसे ही आप एब्सोल्यूट वैल्यू को हटाते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू को जैसे हटाएंगे तो साथ जो ये राइट हैंड साइड है यहाँ पर आपको प्लस माइनस लगाना होगा। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है तो आपको पता होगा। ठीक है, जैसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू हटेगी दूसरी साइड पर आ जाएगा प्लस माइनस। यहाँ पर देखिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर और ये +1 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा -1। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम दो तरह से लिख सकते हैं। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले प्लस के साथ 5 लिखें और साथ में -1, और फिर हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अब पहले प्लस वाला साइन यूज़ किया था अब माइनस वाला यूज़ करते हैं और साथ में हमारे पास है -1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 में से 1 माइनस होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है -5 एंड -1, ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, बोथ साइड से जो है वो हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। इस साइड से देखिए यहाँ से है एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें और यहाँ से भी। अब देखिए जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो ये हमारे पास आयोटा के इक्वल हो जाता है, ये इमेजिनरी पार्ट की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है इस वैल्यू को इग्नोर करेंगे। जहाँ पर भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए आपने इसको इग्नोर कर देना है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे और हम इस वाली वैल्यू को चूज़ करेंगे जो हमारे पास आंसर आया है 2। और आपको पता है जब हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो एक साइड पर प्लस माइनस आता है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से दो आंसर आए हैं, +2 एंड -2। अब हमने इन दोनों को चेक करना है क्या ये हमारे पास जो x की वैल्यू आई है ये करेक्ट है या नहीं है। तो हमें इसको यहाँ से चेक करना होगा। चेक करने के लिए हम यहाँ से ये वाली इक्वेशन ऊपर वाली लिख लेते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो आप यहाँ से लिखेंगे। हमारे पास पहली इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर +1 इज इक्वल टू +-5। ठीक हो गया। यहाँ से देखिए ये जो +-2 हमारे पास जो x के लिए आंसर आया है वो +5 के लिए आया है। तो यहाँ से हम कौन सा साइन चूज़ करेंगे, प्लस वाला चूज़ करेंगे। माइनस वाली तो आपको पता है ना, जो माइनस का आंसर आया था वो हमने निगलेक्ट कर दिया था। तो यहाँ से प्लस वाला साइन चूज़ करें, एक्स स्क्वायर +1। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो आंसर आए थे, +2 एंड -2। पहले हम पुट कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू +2। ठीक है, और फिर इनको चेक करते हैं। तो यहाँ पर पुट कर दें x की जगह पर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 5। 2 2 जा हमारे पास होता है 4 + 1 इज इक्वल टू 5, और यहाँ से आपको नजर आ रहा है 4 + 1 5 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। दूसरा आंसर आया था -2। अब इस इक्वेशन में हमें इस इक्वेशन में प्लस वाली में -2 पुट करना होगा। एक्स स्क्वायर +1 इज इक्वल टू +5। +1 के बाद अब -2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाता है, +2 2 ज़ा 4 +1 इज इक्वल टू 5। 4 + 1 हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गए। यानी कि x इज इक्वल टू 2 के लिए भी हमारा आंसर ट्रू आया और -2 के लिए भी। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट बनेगा 2 एंड -2। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हमें मॉड रिमूव करना होगा, और जैसे ही हम मॉड रिमूव करते हैं तो दूसरी साइड पर आ जाते हैं प्लस माइनस। लेकिन यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पर 0 है। 0 जो है वो न्यूट्रल होता है, ना इसके साथ प्लस होता है ना माइनस होता है, तो यहाँ पर 0 ही रहेगा, प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं ताकि यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। यहाँ से हम मिड टर्म ब्रेक फाइंड करेंगे। यहाँ से देखिए 4 और यहाँ पर होगा 1, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर +4 आ जाएगा, और यहाँ पर आपने इस तरह से टर्म्स बनानी है कि मल्टीप्लाई करने से 4 आए, प्लस करने से क्या आना चाहिए 5। तो अगर मैं इस तरह लिख दूँ 4x + 1x, क्योंकि 4 + 1 क्या होता है 5, और 4 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 4 आता है। ऐसे ही होता है मिड टर्म ब्रेक। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन ले लें, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4 क्योंकि x बाहर चला गया, प्लस
यहाँ से इन दोनों में से कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही तो 1 बाहर निकाल लें, यहाँ पर रह जाएगा x, और यहाँ पर 1 बाहर निकाला है तो 4 एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए कॉमन टर्म हमारे पास है x प्लस 4, इसको हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ से हमारे पास बच गया x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से हमने लिख दिया है x इज इक्वल टू 4 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा माइनस और 1 भी दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास दो आंसर आए हैं x के लिए। अब हम क्वेश्चंस में इसको दोबारा पुट करके देखते हैं कि हमारा आंसर ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ से हम ये सेकंड नंबर वाली इक्वेशन लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हमने लिख दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं x इज इक्वल टू -4 और देखते हैं क्या आंसर आता है। x की जगह पर लिख दिया -4 का स्क्वायर प्लस 5, x की जगह आ जाएगा -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 4 4 हो जाएगा 16 प्लस माइनस माइनस 5 4 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखें 16 प्लस 4 होता है 20 और यहाँ पर है -20, तो 20 माइनस 20 होता है 0 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं तो ये हमारे पास ट्रू है। अब सेकंड वैल्यू चेक करते हैं -1 हमारे पास ट्रू है या नहीं। तो अब इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1। इस इक्वेशन में पुट करना है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x की जगह हम लिख देते हैं -1 का स्क्वायर प्लस 5, x की जगह आ जाएगा -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है, प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 1 होता है 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 5 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास ट्रू हो गया। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी जो हमने फाइंड की हैं, -4 भी आ जाएगा और -1 भी, और ये हमारे पास इसका आंसर है। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का मॉड। यहाँ से हम इस मॉड को रिमूव करना है तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और राइट हैंड साइड पर आ जाएगा प्लस -4 जैसे ही हम मॉड को रिमूव करेंगे। अब यहाँ पर +4 एंड -4 तो दोनों वैल्यूज़ को हम सेपरेट कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एक बार हम इसमें ले लेते हैं +4 और दूसरी साइड पे हम ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू -4। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये +4 दूसरी साइड पर आकर -4 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0। x स्क्वायर माइनस 6x 8 माइनस 4 हमारे पास हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए यहाँ से जो है वो मिड टर्म ब्रेक जो है वो फाइंड नहीं हो सकता, तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए हमें यहाँ से a b एंड c फाइंड करना होगा। एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट होता है वो a के इक्वल होता है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो a 1 आ जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6 और कांस्टेंट टर्म हमारे पास है c, वो है हमारे पास 4। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पर पुट कर देते हैं माइनस और b की वैल्यू हमारे पास है -6 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा -6 का स्क्वायर -4 और a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 4। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2 और a की जगह पर हम लिख देते हैं 1। प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा, 6 6 ज़ा 36, 4 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 16 ओवर 2 1 ज़ा 2। 6 प्लस माइनस 36 में से आप 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा, ओवर में हमारे पास 2 है। तो यहाँ से देखें 6 प्लस माइनस अगर आप 20 का एलसीएम फाइंड करें तो हमारे पास आ जाता है 2 10 ज़ा 20 और 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। देखिए यहाँ पर पेयरिंग जो है ना 2 का पेयर बन रहा है तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 सेपरेट है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा ओवर 2। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 और 5 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2 और 6 दोनों में से 2 को आप कॉमन ले लें क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 3 आ जाएगा और 2 वैसे बाहर चला गया तो यहाँ पर 5 रह जाएगा और ओवर में हमारे पास है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारे पास पहला इसका आंसर आया है एक्स का। दो आंसर है, एक प्लस में है एक माइनस में है। अब पहले दूसरे फाइंड कर लेते हैं और फिर आगे की तरफ चलेंगे, इनको चेक करेंगे। इसको फाइंड कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 -4 दूसरी साइड पर जाकर +4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x 8 प्लस 4 हमारे पास हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना होगा। यहाँ से देखें a हमारे पास आ जाएगा 1,
बी हमारे पास एज इट इज़ -6 ही आएगा, लेकिन सी की वैल्यू कांस्टेंट यहाँ पर 12 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ से लिख देते हैं, हमारे पास होता है -b प्लस माइनस b² -4ac ओवर 2a माइनस बी की जगह पर आ जाएगा -6 प्लस माइनस b² की जगह आ जाएगा -6 का स्क्वायर -4 और a हमारे पास है 1 और c है 12, तो यहाँ पर लिख देते हैं ओवर 2 और a की जगह पर आ जाएगा 1। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस हो जाता है +6 प्लस माइनस का जब स्क्वायर लेंगे प्लस हो जाएगा, 6 6 जा 36, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 48। तो यहाँ पर आ जाएगा -48, 2 1 जा 2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 6 प्लस माइनस 36 में से 48 को माइनस करें, -12 आंसर आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए आपने वहीं पर स्टॉप हो जाना है, क्योंकि यहाँ से आयोटा आ जाएगा। आयोटा रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो इस रूट को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, इसको हम एज अ सॉल्यूशन सेट नहीं लेंगे, ये निगलेक्टेड हो गया यहाँ से। तो हमारे पास ये एक्स के लिए यहाँ से 2 आंसर आए हैं, ठीक है। एक्स के लिए हमारे पास अब यहाँ से 2 आंसर हैं, एक है एक्स इज इक्वल टू 3 + 5 और दूसरा हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब हमें जो है इसको क्वेश्चन में पुट करना है। इस तरह से क्वेश्चन में पुट करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम इसका पहले कैलकुलेटर से आंसर फाइंड कर लेते हैं पॉइंट्स में। पहले आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू, उसमें 3 को प्लस कर दें। ये हमारे पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट 5 का, इसमें 3 को प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5.23, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करके हम कर देते हैं 5.24, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। इसका आंसर आ गया 5.24 एक्स का। अब दूसरा आंसर फाइंड करते हैं। पहले हमने लिखना है माइनस स्क्वायर रूट 5। कैलकुलेटर पर आप इस तरह लिखेंगे, पहले माइनस प्रेस करें, उसके बाद स्क्वायर रूट और 5। तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। और फिर हमारे पास क्या है, 3 को हमने इसमें प्लस कर देना है, ठीक है। प्लस कर देते हैं 3 को, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.76। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0.76, x इज इक्वल टू 0.76। अब ये दोनों वैल्यूज जो है ना x की, आपने जो है ना इस क्वेश्चन में पुट करनी है, क्योंकि देखिए एक हमने लिया था +4 वाला, एक -4 वाला। ये जो हमारे पास आंसर आया है ना ये वाला, ये हमारे पास +4 वाले के आंसर हैं। तो -4 वाले में नहीं आपने पुट करना, इसमें पुट करना है। जिसका जो आंसर आया होगा वो उसी में पुट करना है। तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन लिख दी है, x की वैल्यू हमें पुट करनी है 5.24। तो x जहाँ पर भी उसकी जगह वैल्यू पुट कर दें, 5.24 का स्क्वायर -6, x की जगह पर आ जाएगा 5.24 + 8 इज इक्वल टू 4। तो 5.24 का स्क्वायर फाइंड करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 27.5। 6 को मल्टीप्लाई करें 5.24 के साथ, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 31.4 + 8। पहले आपने जो है वो 27 को प्लस करना है 8 के साथ, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 35.5 और इसमें से माइनस कर देना है 31.4 को, तो यहाँ से है 4। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो समटाइम देखिए पॉइंट की वजह से आपके पास अगर पॉइंट में वैल्यू आ रही है 0 1 या इस तरह से कोई वैल्यू आ रही है तो हम इसको 4 ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो 31.5 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क आ जाता है, लेकिन ये दोनों आंसर जो हैं वो इक्वल आएंगे। यहाँ पर इनको माइनस करने से 4 आ जाएगा, यहाँ से भी इसको माइनस करने से 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों इक्वल हो गए। दोबारा से इसी क्वेश्चन को हमने राइट कर लिया है और यहाँ पर हमारे पास था 0.76। एक्स के लिए जो दूसरा आंसर आया था यहाँ पर पुट कर देते हैं। 0.76 का स्क्वायर -6, एक्स की जगह आ जाएगा 0.76 + 8 इज इक्वल टू 4। 0.76 का स्क्वायर फाइंड कर, यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.58 - 6 को मल्टीप्लाई करें 0.76 के साथ, यहाँ पर आ जाएगा 4.56 और यहाँ पर हमारे पास है +8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा 8 पॉइंट। इसको इस तरह से कैरी करके हम अगर कर लें ना 0.6, अगर आप इसको कंसीडर कर लें तो 8 के साथ आप प्लस करेंगे ना 0.6 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.6 और इसको आप कंसीडर कर लें राउंड ऑफ करके 4.6। तो यहाँ से देखिए इन दोनों को आप माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पर 4 था, तो 8 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। दोनों आंसर्स हमारे पास इक्वल आ गए हैं। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ जो हमने ली थी 3 + स्क्वायर रूट 5 एंड 3 - स्क्वायर रूट 5, या फिर आप इसको एक साथ लिख दें 3 ± स्क्वायर रूट 5, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है।
इस तरह से आप इसको ब्रैकेट में सॉल्यूशन सेट को मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है। यहाँ से मॉड को रिमूव करते हैं। 3x² माइनस 7x प्लस 21। तो यहाँ पर प्लस भी आ जाएगा, माइनस भी आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि ये एक से ज़्यादा टर्म है। x² माइनस x एंड प्लस 1। अब देखिए यहाँ से दो टर्म्स बनेंगी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो सेपरेट कर देते हैं। 3x² माइनस 7x प्लस 2 है, सॉरी ये 2, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस वाली वैल्यू पहले कंसीडर करते हैं। x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये वाली साइड तो वैसे ही रहेगी। 3x² माइनस 7x प्लस 2। अब यहाँ पर आप माइनस कंसीडर करेंगे, अब हर वैल्यू माइनस हो जाएगी। x² माइनस का हो जाएगा और ये वाली वैल्यू जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की वजह से माइनस हो जाएगी, ठीक है। साइन चेंज हो गए माइनस की वजह से। अब देखिए इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 3x², ये वाला x² इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर है माइनस 7x, ये वाला x इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर है 2, ये वाला 1 इस साइड पर आकर -1 हो जाएगा। 3x² में से एक x² माइनस हो जाएगा, 2x², 7x प्लस माइनस माइनस, माइनस का 6x बचेगा, 2 - 1 + 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3x² और ये वाला x² इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस x², और यहाँ पर है -7x, ये वाला x इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर है +2, ये वाला -1 इस साइड पर आकर +1 हो जाएगा। 3x² प्लस 1, ये 1x² है, ये दोनों 4x² हो जाएंगे। -7x एंड -1x, ये हो जाएगा -8x। 2 + 1 हमारे पास हो जाएगा 3। अब इनको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखें, a हमारे पास है 2 और b हमारे पास है -6 और c हमारे पास है 1। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देते हैं। -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ से देखिए ए बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले में। -b की जगह आ जाएगा -6 प्लस माइनस b की जगह आ जाएगा -6 का स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगा 2 और c की जगह पर 1, 2 और a की जगह पर 2, माइनस माइनस हो जाएगा +6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस, वैसे ही प्लस हो जाते हैं 4 2 ज़ा 8। 36 में से 8 को माइनस करें 28 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 और ओवर में हमारे पास है 4। यहाँ से है 6 प्लस माइनस 28 का एलसीएम लें तो देखें 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 टाइम्स है और साथ में आ जाएगा 7, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, 7 स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस 6 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 7 ओवर 4। 2 आप कॉमन ले लें क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ को 2 डिवाइड करता है, तो 6 से 2 को डिवाइड करें 3 आ जाएगा, 2 वैसे ही बाहर चला गया, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 ओवर 4। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमारे पास दो आंसर आ गए। x इज इक्वल टू 3, एक बार प्लस में स्क्वायर रूट 7 ओवर 2, और दूसरा हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 है सॉरी ओवर 2। तो इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करने, पहले स्क्वायर रूट 7 लें, उसको 3 में प्लस करें, 2 से डिवाइड करें, इसी तरह से यहाँ पर भी, और इसका पॉइंट में आंसर फाइंड करें। यहाँ से पहला आंसर हमारे पास आ रहा है 2.8, तो यहाँ पर लिख दें पहला हमारे पास आ गया 2.8 x इज इक्वल टू। अब यहाँ से दूसरा आंसर फाइंड करते हैं। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.18, ठीक है, ये x के लिए आ गया। तो ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए हैं जब हमने पहली इक्वेशन को सॉल्व किया। अब आ जाते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। ये हमारे पास जो प्लस वाली थी ये तो हमने फाइंड कर ली, जो हमने माइनस वाली वैल्यूज़ ली थी यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था इसको। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखें a हमारे पास क्या हो जाएगा 4 और b हमारे पास क्या हो जाएगा -8 और c हमारे पास क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट यहाँ से हमने a b एंड c फाइंड कर लिए। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, b की वैल्यू -8 प्लस माइनस b² की जगह लिख देंगे -8 का स्क्वायर -4, a की जगह पर आ जाएगा 4 और c की जगह पर आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर लें 64 आ जाएगा, और माइनस का स्क्वायर वैसे ही प्लस हो जाता है, 4 4 ज़ा हो जाएगा
4 4 हो जाता है 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाएगा। 64 को माइनस करें 48 के साथ तो आंसर आ जाता है 16, और ओवर में हमारे पास 8 है। तो यहाँ से देखें स्क्वायर रूट 16 का आंसर आपको पता है 4 आता है, तो यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस माइनस 4 ओवर 8। एक बार इसको प्लस में लिखें 8 प्लस 4 ओवर 8, और एक बार माइनस में 8 माइनस 4 ओवर 8। इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 8 को 4 में प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 ओवर 8, यानी कि 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, 3/2 आंसर आया है। 3/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5। यहाँ से देखें x इज इक्वल टू 8 माइनस 4, 4 होता है 4 ओवर 8, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। यहाँ से x का आंसर हमारे पास आ गया 1/2, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.5। तो अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन के लिए आया 1.5 एंड 0.5। अब हमारे पास 4 आंसर्स आए हैं, 2 पीछे वाले हैं और 2 ये आंसर्स हैं। तो इन सबको बारी बारी इक्वेशंस में पुट करते हैं और चेक करते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। सबसे पहले हमने ये पहली इक्वेशन ली थी जहाँ पर हमने प्लस का साइन लिया था, उसके लिए हमारे पास यहाँ से 2 आंसर्स आए हैं 2.8 एंड 0.18। तो इनको पुट करते हैं। यहाँ से हमने इक्वेशन को लिख दिया है और x हमारे पास पहला आंसर आया था 2.8, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। 3x की जगह पर आ जाएगा 2.8 का स्क्वायर माइनस 7, x की जगह आ जाएगा 2.8 प्लस 1। यहाँ पर भी x की जगह आ जाएगा 2.8 का स्क्वायर माइनस x की जगह आ जाएगा 2.8 प्लस 1। अब 2.8 का जब आप स्क्वायर फाइंड करेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.84। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 23.4। 7 को 2.8 से मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा 19.6 प्लस 2। 2.8 का स्क्वायर लें तो आंसर आ जाएगा 7.8 माइनस 2.8 प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा 7.8 एंड प्लस 1 ये हो जाएगा 8.8 माइनस 2.8 एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आ जाएगा 6। इस साइड से देखें यहाँ पर 23.4 को आप 2 के साथ प्लस करें तो ये राउंड ऑफ होकर हो जाएगा 25.5, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 19.6। इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट करके आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा ना 5.9। 5.9 को आप अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 6 आ जाएगा। दोनों आंसर्स इक्वल हो गए आपके। तो अब यहाँ से देखें दोबारा से इस इक्वेशन को लिखेंगे। सेकंड आंसर हमारे पास आया था 0.18, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं x की जगह पर, यहाँ पर भी लिख दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर x की जगह लिख दिया 0.18 का स्क्वायर माइनस 0.18। 0.18 का स्क्वायर लें, यानी 0.18 को 0.18 से मल्टीप्लाई करें और फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 0.1। 7 को 0.18 से मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा 1.3 और यहाँ पर प्लस 2 आ जाएगा। 0.18 का स्क्वायर लें तो आंसर आ जाएगा 0.03 माइनस 0.18 प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 0.1 प्लस 2 हो जाएगा 2.1 माइनस 1.3, दोनों को माइनस करें 0.8 आएगा। 0.03 को प्लस करें 1 के साथ तो आ जाएगा 1.03 माइनस 0.18 एज इट इज़ आ जाएगा। दोनों को माइनस करें 0.8 आंसर आएगा। तो इसका मतलब जो पहले 2 हमारे पास आंसर्स आए थे 2.8 0.18 यानी कि 3 प्लस स्क्वायर रूट 7/2 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 7/2, ये दोनों हमारे पास ट्रू हैं, ये सोल्यूशन सेट में शामिल होंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास जो थी वो माइनस वाली क्वेश्चन थी जिसके हमारे पास 2 आंसर आए थे। यहाँ पर हमने माइनस लिया था ना, तो हम ये वाली क्वेश्चन राइट करेंगे और इसके जो 2 आंसर हमारे पास आए थे वो लेंगे। एक आंसर हमारे पास आया था 3/2 और एक आंसर आया था हमारे पास 1/2। ये 2 आंसर्स आए थे जो हमने अभी फाइंड किए 3/2 एंड 1/2। एक यानी कि 1.5 लेंगे और एक हम लेंगे 0.5, ये आपने याद रखना है। और इक्वेशन को लिखते हैं। यहाँ से मैंने इस इक्वेशन को लिख दिया जो सब्ट्रैक्ट करके हमने ली थी, और x का आंसर हमारे पास था पहला 1.5। अब यहाँ पर x स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1.5 का स्क्वायर, x की जगह आ जाएगा 1.5। यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, x स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर, x की जगह आ जाएगा 1.5। 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 2.25, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 6.75। 7 को मल्टीप्लाई करें 1.5 से तो आंसर आ जाएगा 10.5 प्लस 2। 1.5 का स्क्वायर लें तो आ जाएगा 2.25 माइनस पहले से था, और ये दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। 6.75 को 2 के साथ प्लस करें 8.75 आ जाएगा, माइनस 10.5 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस 2.25 को माइनस 1 के साथ, यानी माइनस माइनस प्लस होंगे ना दोनों, तो माइनस 3.25 आ जाएगा, प्लस 1.5 एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आ जाएगा 1.75 और इन दोनों को सॉल्व करने से भी आंसर आएगा 1.75। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास ट्रू है।
उसके बाद दोबारा से आपने इस इक्वेशन को राइट कर लेना है और x की वैल्यू है 0.5, यहाँ पर लिखते हैं 3, x की जगह आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर -7, x की जगह आ जाएगा 0.5 + 2, माइनस x की जगह आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर प्लस x की जगह आ जाएगा 0.5 -1। 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 0.25, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें 0.75 आ जाएगा, 7 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 3.5 आ जाएगा +2, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें 0.25, ये दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। इनको दोनों को प्लस करें और फिर इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.75। इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1.25 आ जाएगा और प्लस 0.5 एज इट इज़ इनको सॉल्व करेंगे तो -0.75 आ जाएगा। यानी कि एक्स के हमारे पास 4 आंसर्स आए थे और हमारे पास सब आंसर्स करेक्ट आए हैं, तो सब आंसर जो है वो हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। पहली क्वेश्चन के लिए हमारे पास आंसर आया था 3 + √7/2 एंड 3 - √7/2। यहाँ पर लिख देते हैं 3 + √7/2, इनको कंबाइन करके लिख दें, प्लस और माइनस की वैल्यू साथ लिख दी। उसके बाद एक आंसर आया था हमारे पास 3/2 और लास्ट आंसर आया था 1/2। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।